4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक जज साहब के पास से पैसे निकले थे, आपको मालूम है, यशवंत वर्मा CJI साहब थे। उन्होंने 3 लोगों की एक कमेटी गठित कर दी थी जजेस की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट की तमाम चीज़ें तो आया नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी संजीव खन्ना जो पूर्व CJI थे, उन्होंने उन तमाम चीज़ों को साइट पर भी डाल दिया था सुप्रीम कोर्ट की, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी पहुंचा दिया था और बता दिया था कि उस पूरी समिति की रिपोर्ट ने ये कहा है कि जज साहब ने जो इनके पास पैसे पकड़े गए थे, जिनके घर में जले हुए मिले थे साहब, वो बहुत आइडियल काम नहीं है। उनको रोक भी दिया गया था अपने न्यायिक काम के लिए। ये आपको खबर मालूम है। अब बात यह है, जगदीप धनखड़ साहब का एक आरोप आया। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि अगर पूर्व CJI संजीव खन्ना या मौजूदा गवाही साहब अगर कोई काम ऐसा करते हैं जिससे कार्यपालिका और ये तमाम जो लेजिस्लेटिव है, इनके काम में कहीं बाधा आती है या इन पर कोई तंबी होती है, तो ये भड़क जाते हैं और ये कहते हैं साहब न्यायपालिका लोकतंत्र से बड़ी कैसे हो। लेकिन बात यह है कि न्यायपालिका के अंदर भी अगर भ्रष्टाचार है तो उसको रोकने का काम CJI संजीव खन्ना ने एक ऐसा ऐतिहासिक करके गए थे कि बाकायदा जब पैसा निकला उसके बारे में वो तमाम एक लंबी प्रक्रिया आप सुन चुके हैं। अलग अलग जजेस को इकट्ठा करके एक समिति बनाई और उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की। उसी इन्वेस्टिगेशन को नकार दिया है जगदीप धनखड़ साहब ने, उपराष्ट्रपति साहब ने। अब चूँकि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास वो फाइल है, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वहाँ से होगी, इम्पीचमेंट हो या कोई दूसरी चीज़ें हो। मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अगर अपने न्याय प्रक्रिया में भी अगर सफाई का काम CJI साहब करके गए, वो भी जो है समझ में नहीं आया धनखड़ साहब की। चूँकि निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़, शायद इनकी जिम्मेदारी BJP ने लगा दी है कि आप न्यायपालिका को किसी तरह से हल्के हल्के धीरे धीरे धक्का देते रहें, ताकि जब मौका आए तो आराम से यूँ करें, भरभरा के दीवार गिर जाए। आप देखें दोस्तों, खबर है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले की आंतरिक समिति की जांच का कोई मान्यता नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गठित की है समिति, उसकी कोई मान्यता नहीं है इनके नज़दीक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लिखा यह है अखबार में दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा भ्रष्टाचार मामले में 3 न्यायाधीश की इन हाउस समिति द्वारा की गई जांच पर सवाल उठा दिए। अरे CJI संजीव खन्ना पूर्व जो थे, पहले तो सफाई कर रहे थे दूसरे विभागों की, अब तो वो अपने यहाँ की कर रहे थे, वो भी आपको पसंद नहीं आ रही है। धनखड़ ने कहा कि जांच समिति में किसी संवैधानिक आधार या कानूनी वैधता का अभाव है। उन्होंने कहा अब ज़रा सोचिए, 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश ने कितनी मेहनत की होगी, मतलब उनकी मेहनत पर भी आवाज़ उठा दी गई है। एक उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा में कवरेज क्षेत्र 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर वो केंद्र शासित प्रदेश के जज हैं तो एक बात बताइए, क्या उनके अंदर काबिलियत नहीं होगी? वो एक ऐसी जांच में शामिल थे जिसका कोई संवैधानिक आधार या कानूनी औचित्य नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और अप्रासंगिक है, जांच रिपोर्ट प्रशासनिक पक्ष से न्यायालय द्वारा विकसित तंत्र के माध्यम से किसी को भी भेजी जा सकती है। अब इन पर ही आवाज़ उठा रहे हैं धनखड़ साहब। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को नहीं पता कि इस जांच समिति ने कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किया है या नहीं, और देश अभी पैसे के लेन देन, उसके उद्देश्य और शार्क के बारे में जानने का इंतज़ार कर रहा है। देश नहीं कर रहा है, कुछ लोग करते हैं, देश को तो किसी और काम में लगा दिया गया। उन्होंने कहा घटना हुई 1 सप्ताह तक 1.4 अरब लोगों के देश को इसके बारे में पता ही नहीं चला। ज़रा सोचिए कि ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी। 1.4 में से 100 करोड़ तो लगे हुए हैं लाइन में राशन की, जगदीप धनखड़ साहब। अब बताइए, बात यह है दोस्तों कि CJI साहब ने, अगर ये देखिए तस्वीरें हैं उनकी तीनों की, चीफ जस्टिस हैं शील नागू, चीफ जस्टिस GS और जस्टिस अरू शिवारामन, ये तीनों ने अपनी जांच सौंपी थी
और सीजीआई खन्ना ने उस पर आगे कार्रवाई करते हुए जो न्यायिक तरीके से जांच होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए आगे कदम बढ़ा दिए थे। समय कम था, अब उस पर ही जांच उठा दी गई है। धनखड़ साहब हो, निशिकांत दुबे हैं, ये असल में न्यायिक प्रक्रियाओं पर, सीजीआई पर, कॉलेजियम पर, सुप्रीम कोर्ट पर जिस प्रकार से हावी होते हैं, हमला करते हैं, वो पूरा देश देख रहा है। अब कह ये रहे हैं कि साहब लोगों को पता ही नहीं है। देखिए, राफेल की जांच की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लीन चिट दी थी। कितने 1.4 अरब लोग जो बता रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को पता था कि कौन सी जांच हुई थी? फ्रांस के अंदर तो अब भी खुली हुई है वो जांच, उसमें घोटाले की बात की जाती है राफेल में। तो बात यह है कि उस जांच पर तो आप बोले नहीं, आप जहाँ पर भी थे उस ज़माने में, वहाँ पर तो लोगों ने विश्वास कर लिया। लेकिन अगर अपने ही एरिया के एक जज के खिलाफ सीजीआई संजीव खन्ना पूर्व उन्होंने कोई काम कर दिखाया है, तो वो तो अच्छी बात है कि न्यायपालिका की भी सफाई हो रही है। इसमें तो एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जजेस के मामले में बोलते हुए बाकी 3 पिलर्स के लोग बड़ी एहतियात बरतते हैं। हालांकि निशिकांत दुबे तो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, लेकिन आम रिपोर्टर हैं। एक बार क्या हुआ दोस्तों, मैं एक टीवी चैनल में काम करता था, तो हमारे चैनल से एक वीडियो आया नोएडा से, और बोला कि यार ये देखो कौन है, ये कोई एसडीएम है या जज हैं, ये एक जो वो होते हैं ना बताशे खाने के, अपनी वाइफ के साथ गए थे और इन्होंने दुकान के अंदर उस पर हमला कर दिया, थप्पड़ वगैरह मारे दुकानदार के। तो मैंने जब उसके बारे में पता किया तो वो हमारे शहर के एसीएम में, पता नहीं कौन सा नंबर था, 4 थे 5 थे, वो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों ही यहाँ पर कार्यरत थे, तैनात थे। अब जाहिर सी बात है, इस तरह की सेंसिटिव खबर में या और ख़बरों में हमें आधिकारिक वर्जन भी चाहिए होता है। उस वीडियो के बारे में मैंने अपने यहाँ की लोकल जो एसएसपी थी उनसे बात की। मैंने कहा मैम ऐसे बात है फ़ोन पर, और इसके बारे में मुझे आपकी एक आधिकारिक बाइट चाहिए। ये इस एरिया के अंदर मुकदमा शायद हो भी गया, एप्लीकेशन भी गई थी। तो यकीन मानिए जब उनको पता चला कि मैं किस स्टोरी को करने जा रहा हूँ और उसके अंदर जो है वो एडीजे वगैरह शामिल हैं, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, राशिद मुझे पछड़े से बाहर रखो। यानी कि एक शहर की कप्तान वो भी जजेस के बारे में कुछ बोलते हुए सोच रही थी, क्योंकि ये लोग वाकई, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो प्रणाली है, अब मैं आपको इलाहाबाद की एक बात बताता हूँ या सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ एक टर्म चलती है जजेस अंकल। जिस जज का भतीजा होता है वकील और वो वहाँ पर तैनात होता है, उसके वारे के न्यारे हो जाते हैं, सारे केसेस उस पर आते हैं, क्योंकि वो जजेस अंकल वाली टर्म है, वो अपने संबंधों पे काम कराता है। ऐसी वहाँ पर बात चलती है वकीलों में, समझ रहे हैं आप? तो वो कॉलेजियम और उन चीज़ों को तोड़ने की ज़रूरत है। सीजीआई खन्ना ने न्यायिक पूरी की पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा अगर साफ करने की कोशिश की तो उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं या उनकी लेग पुलिंग करनी चाहिए। अब जगदीप धनखड़ साहब जो है फिर बात करने जा रहे हैं। बात यह है दोस्तों कि ये कब तक हमले होते रहेंगे बीजेपी के द्वारा संचालित, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ किसी का, नेताओं के। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।